हो। अब गोपियां बोली महाराज हम तो जब से आए तब से आप प्रवचन सुना रहे, महाराज हम तुम्हें एक कथा सुनाना चाहते हैं। ठाकुर जी बोले कन्हैया सुनाओ, कौन सी कथा सुनानी है? गोपियां बोली सावधानी पूर्वक सुनना। भगवान बोले बिल्कुल। गोपियां सुंदर कथा सुनाती भगवान को, सुनना कौन सी कथा सुनाती। गोपियां सुनाती महाराज एक ब्राह्मण था, उसकी एक पत्नी जो ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी अपने पति की बड़ी सेवा करती थी, पति के चरणों को दबाती फिर सोती। जिसका विवाह हो गया उस स्त्री का धर्म है पति के चरणों को दबा करके शयन करना, क्योंकि पति के पाद में शुक्र भाग होता है, चरणों में शुक्र भाग होता है। और जिस घर में निर्धनता हो उस घर की अगर स्त्री अपने पति की भाव से अगर सेवा करे और पति भी बिना क्लेश लड़ाई किए हुए घर पर रहे, तो साहब हम व्यासपीठ से आपसे कहते हैं उस घर की दरिद्रता भाग जाएगी, वो धनवान हो जाएगा। तो महाराज गोपियां कहती कि वो ब्राह्मणी बड़ी सेवा करती पति की। आजकल प्रायः चरणों की सेवा करना बंद हो गया पाश्चात्य सभ्यता के कारण। जब से ये मूवी आई है, फिल्में आई, इन्होंने देश बर्बाद कर दिया। आजकल बंद हो गया चरणों को दबाना। अच्छा जितने पुरुष बैठे हैं तुम में से कोई एक हाथ उठाओ जिसकी घरवाली रोज पैर दबाती। ओनली वन मैन, झूठ तो नहीं, बगल में तो नहीं बैठी। हाँ तभी तो कई लोग तो डर के मारे उठा देते, वरना घर पे जाके बेलन चिमटा मारेगी, भोजन नहीं देगी, गाली सुनाएगी। कहीं ऐसा तो दहशत में तो नहीं बोल रहे, तुम्हारा चेहरा का रिएक्शन तो बोल रहा है। और कोई ऐसा भाग्यशाली है जिसकी घरवाली रोज पैर दबाती? सब अब आगे, हाँ सभी अब आगे बैठे हैं, डूब मारो। हाँ? अरे भाई बात भी सही है। आजकल की धर्म पत्नियां चरण नहीं दबाती, पति सो जाए तो उनका मन गला दबाने का होता है। गोपियां कहती ठाकुर हम आपको एक कथा सुनाना चाहते हैं। भगवान बोले सुनाओ। एक ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी अपने पति की खूब सेवा करती। अब देखना जिसका विवाह हो गया उन स्त्रियों के लिए बड़ी प्यारी बात है, कैसे रहना चाहिए घर में। सबसे पहले घर पर भोजन बनाएं तो ठाकुर जी को भोग लगाएं। घर की पहली थाली भगवान के लिए हो। और जो भगवान के लिए पहली थाली नहीं निकालता, सबको खाना खिलाता, ध्यान दीजिएगा खाना खाओगे तो खाना तुम्हें खा जाएगा। भोग लोगे तो भोगना पड़ेगा, और ठाकुर का प्रसाद पाओगे तो तुम तर जाओगे। इसलिए रोज ठाकुर का प्रसाद पाओ। पहली थाली भगवान के लिए लगाओ अपने घर में। किसके लिए? माताएं ये जरूर ध्यान से सुने। आप अपने घर में शांति चाहती, पति का माथा गर्म रहता, पति आपको गाली बकता, हम आपको बढ़िया वशीकरण मंत्र बता रहे। कौन कौन माता जी चाहती वशीकरण मंत्र बताएं महाराज? पति को कौन कौन बस में करना चाहती बताओ? करना तो सबको है, हाँ हमारे अनुसार चले महाराज, हमारी बात माने, हम जैसा कहबे वैसा करबे। कौन माता जी चाहती हमारा पति हमारे अनुसार चले? बोलो ना, शर्माओ क्या, कोई दिक्कत नहीं भाई। टीवी कैमरा वहां मत करना। अगर आप अपने घर में शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, देखो हम नहीं कहते, रामायण कहती जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति विपत्ति निदाना। जिस घर में सुमति होती वहां नाना प्रकार की संपत्ति होती, और जिस घर में कलेश होता, कुमति होती, वहां नाना प्रकार के दुख होते हैं। तो अगर आप अपने घर में शांति चाहते, कलेश मुक्त होना चाहते अपने घर में, तो सूत्र लीजिए, लिख लेना बाद में, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल से वीडियो निकाल के सुनिए। क्या उपाय है? पहला उपाय, आप
अपनी रसोई में बिना नहाए प्रवेश मत करो, पहला उपाय। और आजकल की माताएं राम बचाए, राम 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 राम, दो दिन न नहाए, कुछ सब नहीं कुछ। ठंडियों का, अरे महाराज ठंडी बहुत, माता जी गांठ बांध लीजिए। आप अपने घर में शांति चाहते, अपने परिवार की उन्नति चाहते तो पहला सूत्र, रसोई घर में बिना स्नान किए प्रवेश मत करिए। दूसरा सूत्र, रसोई घर में चप्पल लेकर के मत जाइए। तीसरा सूत्र, रसोई घर में जूठन मत डालिए। चौथा सूत्र, जो रसोई बने वो भगवान का नाम लेकर के बनाइए और रसोई का पहली थाली अपने घर के मंदिर के ठाकुर को प्रसाद लगाइए। और महाराज उस थाली का प्रसाद घर में जितने सदस्य रहते हैं तब सबको थोड़ा थोड़ा बांट करके खिलाइए। हम दावे के साथ कहते कि आपके घर में सबकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, घर में शांति रहेगी। और आजकल यही कमियां सबसे ज्यादा है। माताएं आलस के कारण आजकल जो है रात को ही आटा गौंथ के रख देती, सुबह भी यही काम आएगा। फ्रिज में रखा हुआ आटा दरिद्रता का सूचक है। लेकिन माताएं आजकल आलसी है ना, कुछ करना नहीं चाहती, चप्पल पहन के टुक टुक टुक। और जूठन भी वही चेक कर लेती, तीखा तो नहीं है, मीठा है कि नहीं। हम एक वाकया हमेशा बोलते हैं, मुंबई में हमारे साथ एक घटना घटी, बताऊं क्या, बताऊं। माता जी हम मुंबई गए, मुंबई में कथा करी। यजमान हमारा बड़ा अच्छा था, बड़ा नाम था उसका, वहां का एमएलए था। उसने कथा करवाई, कथा की, बढ़िया कथा हुई माता जी। एक दिन ऊपर ठहरे हुए थे दूसरे मंजिल में, तो एक दिन हम चाय पीने नीचे उतरे। हमने सोचा नीचे वो जो उसका गेस्ट रूम, वो आंगन जैसा हवेली टाइप का था, तो जो आंगन जैसा था हमने सोचा वहां से पी लेते हैं। गए, नीचे उतरे, बैठ गए। तो वो बहू जो थी यजमान जी की पत्नी, हम तो गुरु जी तो हमारी बहू, तो वो आई, गुरु जी चाय पिएंगे? हमने कहा हाँ पिएंगे। महाराज सामने रसोई थी। अब वो रसोई में गई तो सामने रसोई थी, हम बैठ करके चर्चा कर रहे थे। अचानक हमारी नजर रसोई घर पर गई तो वो क्या कर रही थी, चाय बनाते बनाते ऐसा पात्र लेके उसको ऐसे हिला रही थी और उसने ऐसे डाले, सूप किया महाराज, हाथ पर ऐसी चाय वो डंकिया से घुटुर घुटुर करके ऐसे डाल के चरणामृत सा पी गई। हम देखे गौर से, हमका आंखें तो नहीं खराब हैं। फिर देखे तो फिर उसने ऐसा शक्कर बक्कर जो भी हो उसने फिर डाला, फिर ऐसे ऐसे डंका की, गुटुर गुटुर फिर किया, फिर हम के राम 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 राम। हमारा जब वो वापस आई तो हम कहें, उसने चाय, हमारा तो नरेली रहती है खोपड़ी या गिलास में हम पीते, उसने चाय रखी। हमने कहा बेटा पहले तू पी, बाद में हम पिएंगे, पहले तू 2 कप पी, 1 नहीं 2 पी। बोले नहीं गुरुजी पहले आप पी। हम कहे नहीं पहले तू पी। नहीं बोल नहीं गुरुजी आप लीजिए ना, हम बाद में प्रसाद में ले। हमने कहा मेरे को प्रसाद दे रही है, पहले सुटर सुटर करके आई, हाँ अब मेरे को प्रसाद बुलाई। तो बोला गुरुजी मैं समझी नहीं। हमने कहा बेटा सामने दिख रहा था, वो तो कुशल है, राम राम राम। हनुमान जी ने नजर उस वक्त ठीक कर दी। बोले मतलब? हमने कहा हम देख रहे थे तू चाय बनाते बनाते ये सुटर सुटर क्या कर रही थी। कहे महाराज अरे अच्छा 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 महाराज, कोई ऐसे अपने वो कपड़े में ऐसे पहुंचे। कहे महाराज कुछ नहीं, वो तो हम चेक कर रहे थे शुगर कितनी है, मीठी है या नहीं है। हमने कहा बेटा तू शुगर शक्कर जरूर चेक कर रही थी मीठी है या नहीं, पर तूने ऐसा किया तो वो झूठी हो गई। अब हम हनुमान जी को भोग कैसे लगाएं। रसोड़े में कभी भी, रसोई में महाराज झूठा मत डालो, ना जाने कौन भगवत भक्त आ जाए और आपके भोग का किस भगवान को भोग लगा दो, तुम पाप के भागीदार बन जाओ। आपको
इसको चेक करना है तो एक पात्र में डालो, रसोई घर से बाहर आओ, खूब पियो, चेक करो मीठी है कि नहीं है। तो माताओं, जो 4 सूत्र याद रखना। पहला सूत्र, बिना स्नान के रसोई घर में प्रवेश मत करो। दूसरा सूत्र है, पादुका चप्पल पहन करके रसोई में मत जाओ। तीसरा सूत्र है, रसोई घर में भोजन मत करो। और चौथा सूत्र है, रसोई घर में जब तक रसोई बनाओ तब तक मुख में भगवान नाम, विठ्ठल नाम लो। आपका घर घर नहीं, घर मंदिर बन जाता। आपका पति क्रोध करता है, ये उपाय करिए। आपका पति प्रेम नहीं करता, गाली बकता, ये उपाय कीजिए। ये वशीकरण मंत्र है। आप फेल हो जाएंगे पर ये मंत्र फेल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और वशीकरण मंत्र में बताऊं आपको कौन सा है। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। अपने मुंह से कटु बात मत बोलो, कड़ू बात मत बोलो। माताओं की आदत होती है गाली बकने की, हाँ, कड़ू मत बोलो। वशीकरण मंत्र है, पति जब भी घर पर आए प्रेम से बात करो। घर पर कोई अतिथि आए प्रेम से बात करो। आप ऐसा करोगे तो बाबा गोस्वामी जी की चौपाई, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति संपत्ति। सुंदरकांड की चौपाई, जहाँ सुमति तह विपत्ति निधान, जहाँ विपत्ति तहाँ विपत्ति निधान, जहाँ विपत्ति तहाँ, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना।